हेलो गाइस। स्वागत है आपका। आज तीसरा दिन है। अब एक बड़ी विचित्र बात हो रही है कि यूट्यूब हमारे वीडियो को प्रमोट नहीं कर रहा है। अब पता नहीं क्या कारण है उसका, एक्स वाई जेड, कोई भी टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। तो कुछ एक्सपर्ट से बात हुई तो उनका सजेशन यह है कि आप वीडियो के बीच में गैप रखिए। जैसे मैं रोज पर डे डाल रहा हूँ तो उसमें हो सकता है इस वजह से यूट्यूब वीडियोस को शेयर नहीं कर रहा होगा या ज़्यादा लोगों तक इम्प्रेशन नहीं जा पा रहा होगा। तो डेट्स वाई अब मैंने एक छोटा सा प्लान में चेंज किया है, तो उसको मैं आपको बताता हूँ। चलते अपनी स्क्रीन। तो ये हमारा प्लान रहेगा। 3 दिन रहेंगे, वीक में 3 दिन। मंडे, वेनसडे और फ्राइडे। याद रखना, मन विथ फ्रेंड। मन से मंडे, विथ से वेनसडे और फ्राइडे फ्रेंड। तो मन विथ फ्रेंड, ये याद रखना आपको। पर डे आपको पर डे वीडियो नहीं मिलेंगे, अब आपको मिलेंगे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। हाँ, बीच में मैं लाऊंगा तो वो इस मंथन सीरीज से अलग रहेंगे, जिसमें हम पर्टिकुलर या तो कोई टॉपिक पढ़ेंगे या फिर कोई डिस्कशन होगा लाइव, या कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, कैसे बोर्ड के पेपर्स को सॉल्व करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, उस पर बात करेंगे। तो वो इस सीरीज के अलग रहेगा। हाँ, इस सीरीज से रिलेटेड मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 दिन मैं आपको करवाऊंगा, और ये भी 10-10 मिनट के ही वीडियो आपके रहेंगे। ठीक। अगर कोई भी आपको दिक्कत रहती है, टाइम बढ़ाना है, कुछ भी समस्या हो, तो आप कमेंट में बताइए, उसके हिसाब से फिर बाद में हम डिसाइड करेंगे। टाइम रहेगा 8 बजे। और ये मैंने डेली गलत लिखा है, अब डेली नहीं है। अब कैसे रहेंगे, 3 दिन रहेंगे वीक में। तो 8 बजे आपको मिलेंगे 10 मिनट की एक क्लास। ठीक। तो आपको 8 बजे रेगुलर आना है। अच्छा, 8 बजे ही क्यों आना है, क्योंकि ये तो वीडियो बाद में भी आप देख सकते हैं। तो 8 बजे मैं प्रीमियर पर डालूंगा। उसका मतलब ये रहता है कि आप उसमें लाइव चैट कर सकते हैं और मैं उस टाइम पर प्रेजेंट रहूंगा। तो आपके कोई भी डाउट रहेंगे, कोई समस्या रहेगी, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक। तो वो एक टाइप से देख सकते हैं कि आप लाइव जैसा ही रहेगा। कमेंट आप मुझसे बात कर सकते हैं उस टाइम पर। तो डेली 8 बजे सारे काम छोड़कर आ जाना। 8 बजे अपनी क्लासेस रहेगी। ठीक। डेली इन द सेंस मन विथ फ्रेंड, मंडे, वेनसडे और फ्राइडे। ठीक है, तो आज की क्लास करते हैं अपन शुरू। कल की क्लास में मैंने यहाँ तक आपको करवा दिया था, इसको बिल्कुल डिटेल में हमने इसको समझा था कैसे इन चीज़ों को लिखना है। चलते हैं अब आज की क्लास का ये अपना क्वेश्चन। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 72 एंड 120। अच्छा, ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, और कितने 2 नंबर में आया। करना कैसे, वही देसी तरीका। 72 का एलसीएम निकालो। कैसे करोगे आप इसको, सबसे पहले 2 से, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9 टाइम्स, फिर 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अच्छा, 72 को अगर मैं लिखना चाहूँ पावर्स में, तो यहाँ 2 कितनी बार आया, 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3। और यहाँ ये 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 3 की पावर 2। ऐसे ही 120 को हम फैक्टोराइज करते हैं। फिर 2 से तो 6 टाइम्स 0, 2 3 जा 6, 30। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ये तो आपको ऑलरेडी आता है, तो इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर। अच्छा, 120 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब जो सेम है, याद करो हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ दोनों। एलसीएम में क्या बोला था मैंने, और एचसीएफ में क्या बोला था। एचसीएफ में मैंने बोला था सिर्फ कॉमन है उनको ही लेना है, और उनकी भी छोटी पावर। एचसीएफ में मैंने क्या बोला था, मैं वापस से लिख देता हूँ, कॉमन की छोटी पावर। अच्छा, जो पहली बार यहाँ पर आए हैं, आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वो बच्चे ये वीडियो देखने के बाद पुराने जो मैंने डाले हैं इस प्लेलिस्ट में, वो वीडियो ज़रूर देखना। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, पुण्य वाले हो आप, ज़्यादा पुण्य करा है तो ही आप ये वीडियो देख पा रहे हो, है ना। जिन्होंने नहीं किया वो तो देख भी नहीं पाएंगे। चलो, तो एलसीएम में क्या सिखाया था और एचसीएफ में क्या सिखाया था। एचसीएफ में सिखाया था कि सिर्फ कॉमन वालों को लेते हैं, और उसमें भी कौन सी पावर, छोटी पावर। ठीक है। एलसीएम में बड़ी पावर और सबको लेते हैं। ठीक। तो चलो एचसीएफ निकालते हैं इन दोनों में। अच्छा, कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो 2 और एक 3। इसमें भी है 2 और इसमें भी है 3। ठीक। तो 2 और 3 कॉमन दिख रहे हैं, 5 कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ में क्या लेंगे हम, कॉमन लेंगे और पावर कैसी,
पावर लेंगे हम यहाँ पर डे 3 अभी भी लिखा हुआ चल रहा है, इसके लिए मैं बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ, तो हटा देते हैं। ठीक है, ओके, अब ठीक है। अब एचसीएफ में क्या है, देखो इन दोनों में से जो कॉमन है उसकी छोटी पावर, यहाँ भी 2 की पावर 3, यहाँ भी 2 की पावर 3, तो एक ले लेंगे हम 2 की पावर 3। और क्या दिख रहा है यहाँ पर, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1। अब ये क्या हो गया, 2 3 जा मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8, और 8 3 जा 24, तो एचसीएफ इसका क्या हो गया 24। इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, बड़ी पावर को लेना है, तो इन दोनों में कॉमन है, इसकी बड़ी पावर 2 की पावर 3 है, इन दोनों में कॉमन 3 है तो 3 की पावर 2। 5 अकेला है तो इसमें सबको लेना है, तो 5 की पावर 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 की पावर 3 क्या हो गया 8, 3 की पावर 2 9 और 5। अब 9 5 जा 72 इंटू 5, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 0 360, तो एलसीएम क्या आ गया 360, एचसीएफ क्या आ गया 24। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा। चलते आगे। अब ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कुछ होते हैं ना, जैसे पहले से आपको बता दिया जाए कि ये तो पेपर में आएगा ही, तो ये वही वाला क्वेश्चन है कि ये तो पेपर में आएगा ही सही, दुनिया इधर की उधर हो जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो इसको तो भैया आप 10-20 बार करके ही जाना। तो इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया जब मैंने वन शॉट किया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल शॉर्ट में या अच्छे से बता ही देता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैंने कल भी बताया था, आपको जब भी आप मानेंगे कि √5 को अगर आपको इरेशनल करना है, तो मैंने बोला था अगर आपको किसी को समझदार प्रूव करना है तो पहले क्या मानो कि वो बदमाश है, फिर उस पर नज़र रखो, और उसके बाद जब आपको पता चलेगा कि ये तो कोई भी गलत काम नहीं कर रहा है, मतलब आपने जो माना था वो बात क्या हो गई, गलत हो गई, तो ये बदमाश नहीं है, कैसा है, समझदार आदमी है। तो यहाँ पर √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो पहले क्या मानेंगे कि √5 क्या है, पहले हम ये मानकर चलेंगे कि √5 एक रेशनल नंबर है। तो लेट अस एज्यूम √5 इज अ रेशनल नंबर। √5 को हमने मान लिया भाई कि √5 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर। ठीक है, ओके, इतना काम हो गया। √5 को हमने एक रेशनल नंबर मान लिया। अब रेशनल नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है p/q या a/b के इक्वल होगा, तो हमने मान लिया भैया a/b के इक्वल होगा। अब आपने ऐसे अपनी मर्जी से तो अपन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि मैथ्स है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो आपने ए और बी लिया ये क्या है। तो हियर ए एंड बी आर को प्राइम, ए और बी क्या है, को प्राइम है। अच्छा, को प्राइम का मतलब क्या होता है, इन दोनों में, जरूरी नहीं है को प्राइम का मतलब प्राइम नंबर हो, को प्राइम का मतलब ये होता है कि जो आपने लिया ए और बी, इन दोनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। वो जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर हो, जैसे ऐसा भी हो सकता है 4 और 9 ये दोनों भी को प्राइम है ना। चलो अब देखो, ये तो मिटा देते हैं अपन, वापस आ जाते हैं अपने मुद्दे पर। अब क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 हो गया, और ये हो गया a² / b²। ये b² इधर 5 इधर, तो b² = a² / 5। अब याद करो एक थ्योरम आपने पढ़ी थी, वहां पर आपने देखा था कि अगर a² को 5 डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो इफ 5 डिवाइड a², देन इट ऑल्सो डिवाइड a। अगर a² को 5 डिवाइड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ओके भैया, इतनी बात समझ में आ गई हमको, तो आगे देख लेते हैं अपन। अब देखो, अगर a को भी 5 डिवाइड करेगा, मान लीजिए आप 100 मतलब क्या है 10 का स्क्वायर, अगर 10 के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो 10 को भी 2 डिवाइड करेगा, लेकिन आंसर तो अलग अलग आएंगे, आंसर थोड़ी सेम आ जाएंगे, है ना, ये तो सिर्फ डिवीजन की बात है। तो हमको ये पता चला कि भाई आंसर तो अलग आएगा, तो अगर a को 5 डिवाइड कर रहा है तो आंसर हो सकता है c निकल कर आ रहा हो। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई 5c। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। ओके, अब
अगेन अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहां पर इस वैल्यू को उठाकर, इसको मुझे एक फर्स्ट इक्वेशन नाम देना चाहिए था ताकि आपको क्लियर हो जाए। देन पुट द वैल्यू ऑफ ए, वैसे 10 से ज़्यादा हो गया टाइम, लेकिन अब ये पूरा ही बताता हूँ। इन इक्वेशन फर्स्ट, ए की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे, तो बी स्क्वायर इक्व टू ए स्क्वायर अपॉन 5, ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट थी। अब जब हमने इसके अंदर ए की वैल्यू को पुट किया तो 5c का स्क्वायर अपॉन 5, तो यहां से क्या हुआ कि ये 5 का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर अपॉन 5, इस 5 से 5 गया, तो यहाँ पर मुझे बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल रही है, 5c स्क्वायर। अच्छा, इसको और थोड़ा अच्छे तरीके से अरेंज करो तो सी स्क्वायर इक्व टू बी स्क्वायर अपॉन 5। अगेन ये वही लाइन हो गई कि अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मेरे कारण दिख नहीं, कहाँ चले जाऊँ मैं, मेरी मुंडी दिखेगी सिर्फ। अगेन ये वही बात हो गई कि अगर ये जो बी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बी को भी डिवाइड करेगा। अब केस जरा सोचो आप दिमाग लगाकर, मैं इस बात को अब आगे यहां पर लिख रहा हूं मैं ऊपर इस वाले पोर्शन में, ये सब हटा देता हूं मैं। अब अगर ये डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को 5, क्या हो गया, कुछ दिक्कत आ गई है, मैं चेक करता, चलिए कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था, अब सही हो गया। चलो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बी स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो बी को भी करेगा, और बी को करेगा तो आंसर कुछ डी आएगा, यहाँ सी माना था डी मान लेते, तो बी इक्व टू 5d। अब एक कहानी की बात ये हो रही है कि जो ए और बी आपके क्या थे, को प्राइम थे, और को प्राइम होने का मतलब मैंने समझाया था उनके बीच में कॉमन कुछ भी ना हो। लेकिन यहाँ तो लफड़ा हो गया, यहाँ तो 5 दोनों के बीच में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हमारा फैक्ट यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट। हियर 5 इज कॉमन, 5 क्या यहाँ पर कॉमन है, किनके बीच में, ए एंड बी, बट ए एंड बी आर को प्राइम, क्या थे, ए और बी को प्राइम थे, तो आवर फैक्ट इज कॉन्ट्राडिक्ट। हमने जिसको माना था वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, सो √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हो गया है क्वेश्चन कंप्लीट। अब मैंने इसको बहुत आराम से समझाया है, हो सकता है कुछ के इतने ऊपर से गया हो, जितना ऊपर तो मेरा कैमरे से बाहर ही चले गया हाथ, है ना, नहीं आया, तो फिर से इसको रिवाइव करके देखना, थोड़ा सा पीछे जाकर देखना, समझ में आएगा, क्योंकि हर एक चीज को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है ना। फिर भी नहीं आए तो वन शॉट वीडियो देखना, और फिर भी नहीं आए तो याद रख लेना, है ना। लेकिन करना ही, आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये 2024 में आया 3 नंबर में। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये आया 2025 में, खाली 5 की जगह 2 लिखना है वहां पर, और ये पूरा क्वेश्चन होगा। और इस बार भी 2026 में जो बनकर आएगा पेपर, उसमें भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। हो सकता है √7 दे दे, आएगा कंफर्म, डेफिनेटली आएगा। ठीक, तो तैयार रहना, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसी के साथ ये खत्म होते हैं। चैप्टर 2 के पोलिनोमियल्स के भी मैं क्वेश्चन सब लेकर आऊँगा। ये जो वीडियो है फ्राइडे को डलेगा, है ना, आप फ्राइडे को देख रहे होंगे इस वीडियो को। अगला वीडियो कब आएगा, मतलब मंडे, फिर उसके बाद अगला मंडे, फिर वेडनेसडे और फ्राइडे। याद रखना 8 बजे आपको लाइव होना है डेली, मतलब ये समझ लो कि आप लाइव क्लासेस है, मैं रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ लेकिन लाइव ही है आपके लिए। मैं रहूँगा, एट प्रेजेंट मौजूद रहूँगा, आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करूँ। ठीक, तो मिलेंगे फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।